वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का 5,000 रुपए से ज्यादा फीस लेने वाले निजी स्कूलों की फीस में 20% कम करने का हुक्म। निजी स्कूल गर्मियों में ली गई फीस का आधा 2 माह में वापस करेंगे या एडजस्ट करें। निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे के खिलाफ अबूरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक निजी स्कूल सालाना 5% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकेंगे। 5% से ज्यादा इजाफा करना हुआ तो रेगुलेटरी बॉडी से इजाजत लेना होगी। कोई स्कूल बंद न किया जाए, ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन FBR को तमाम स्कूलों के टैक्स रिकॉर्ड की पड़ताल करने और 22 निजी स्कूलों के अकाउंट्स और लेजर्स कब्जे में लेने का हुक्म। क्या स्कूल फीस फौरन कम करेंगे? कहीं स्कूल अपने फायदे में नुकसान को पूरा करने के लिए मुतबादिल फीस तो लेना नहीं शुरू कर देंगे? क्या अब कोर्स के पैसे और बढ़ तो नहीं जाएंगे? कहीं स्कूल यूनिफॉर्म और महंगे तो नहीं हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश वालिदैन स्कूल मालिकान के माजी के रवैयों को देखते हुए नए खदशात का शिकार हो गए। जहनों में नए सवालात उठने लगे। सिंध में CNG की बंदिश से लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम। लोगों को दफातर तक पहुंचने में शदीद दिक्कत। ट्रांसपोर्ट माफिया की जायद किरायों की वसूली। गुलबहार में CNG की बंदिश पर दिल बर्दाश्ता होकर रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को आग लगा दी। गैस न मिलने पर सैकड़ों सनतों में पैदावारी अमल भी मुतासिर। वज़ीर आज़म ने नाक़िस कारकर्दगी पर सुई सदरन और सुई नौजरन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़ दिया। सुई सदरन और सुई नौजरन के MDs के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। चेयरपर्सन ओगरा की निगरानी में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी 72 घंटों में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से गैस फराहमी मुतासिर हुई। गैस की फराहमी बरामदी सनतों को नहीं रुकी। दीगर सनतों को गैस फराहमी में तात्तुल लाया। वफाकी वजीर खजाना असद उमर का जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा वजीर आज़म ने इजलास बुलाया था, दीगर सनतों को भी गैस फराहम कर दी जाएगी। पंजाब में सनतों को $6.5 MMBTU गैस फराहम करने का वादा है। $6.5 से इजाफी रकम वजारत खजाना सुई नॉर्दर्न को बराह रास्त अदा करेगी। गैस बहरान के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान। निसार खोड़ों ने कहा हर जिले में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए अफसरों पर मलबा डाल रही है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा सिंध में गैस की बंदिश आइन से इन्हिराफ है। ना करते करते हाँ हो गई, बात बन ही गई। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने की कई बार मुखालिफत की थी। कुछ तजियाकारों ने इसे इमरान खान का रिवायती और कुछ ने मुस्बत यू टर्न करार दे दिया। कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी की कायमा कमेटियों समेत दीगर मामलात पर पेशरफ्त के लिए ऑपोजिशन को साथ चलने की पेशकश। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का शाह महमूद को मुस्बत जवाब। कहा पाकिस्तान और अवाम के मुफाद में एक कदम आगे बढ़कर हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं। नैब का कानून क्या सबके लिए एक ही है? शहबाज शरीफ और परवेज खटक आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI और नैब का चोली दामन का साथ है। क्या परवेज खटक पर मालम जब्बा का केस नहीं है, लेकिन नैब उनको तो गिरफ्तार नहीं करता? परवेज खटक बोले कोई डर नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है, अल्लाह बचाने वाला है, मुझे कोई अंदर नहीं कर सकता। अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम के बेहतरीन मुफाद में इदारों की हिमायत की जाएगी। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने की अहमियत पर जोर। इलाकाई सिक्योरिटी, LOC समेत मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल का जायजा। दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक जारी ऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल। जारी अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक और JIT का सामना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाक पतन मज़ार अराजी केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। JIT के सरबराह DG नेक्टा खालिक दाद लक होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा कमेटी अराजी मुंतकली में साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ के किरदार का जायजा लेगी।
दस्तावेजात से साबित है कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला औकाफ जायदाद निजी मिल्कियत में दी। अब कहते हैं याददाश्त चली गई है। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह को मुखातिब करके कहा, नवाज शरीफ कहते हैं अराजी डी नोटिफाई नहीं की। आप जानते हैं कि यह बात गलत साबित हो गई तो नताइज क्या होंगे। अलीमा खान अपने जिम्मे 2 करोड़ 95 लाख रुपए जमा कराएं। अदायगी नहीं की जाती तो जायदाद जब्त कर ली जाए। बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म। अलीमा खान को रोस्टरम पर बुलाया, सवाल किया प्रॉपर्टी कब और कितने में खरीदी। अलीमा खान ने बताया $3,70,000 की जायदाद 2008 में दुबई में खरीदी, पिछले साल फरोख्त कर दी। FBI ने बताया रिकॉर्ड देखने के बाद अलीमा खान पर 2 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इदारे खुद अपना काम क्यों नहीं करते? अदालत को क्यों हर काम में मुदाखलत करना पड़ती है? FBI पहले क्या कर रहा था? बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। DGFIA ने बताया अब तक 2154 जायदादें सामने आई हैं। मजमूई रकम 3000 मिलियन से बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जो जायदाद तस्लीम नहीं कर रहे उनके केसेस हमारे सामने लाएं, देखेंगे वो जायदाद कैसे तस्लीम नहीं करते। 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के वकील नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। फारूक एच नाइक ने नैब हुकाम को बताया कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के पार्क लेन कंपनी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब के जारी नोटिस हरासमेंट और सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। नैब को साबित करना पड़ेगा कि बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है। सीनियर सियासतदान सैयद सरदार अहमद ने MKM की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहा काफी अरसे से किनारा कशी का सोच रहा था, इस्तीफा दिल बर्दाश्ता होकर नहीं दिया। कसूर बाईपास के करीब कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुल्जिमान ने मर्द और औरत को फंदा डालकर कत्ल कर दिया। दरख्त से लटकी लाशें मिलने पर इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मिट्टी में हालत बहुत बुरी है। थर गए तो वहां नर्सें और डॉक्टर्स हमारे दौरे के लिए बुलवाए गए। बाद में चादरें और खेस ट्रक पर लाद कर वापस भेज दिए गए। थर में बच्चों की अमवात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा RO प्लांट का पानी पिया, वज़ीर आला सिंध ने 1 बूंद पानी नहीं पिया। सारा दिन परेशान रहा, मुझसे कहा गया पानी कम पीना था। एक स्कूल में गए जहां बच्चे थे ना सहूलियात। हम इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब ने 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा पंजाब भर में लाखों एकड़ अराजी वागुजार कराई गई। लाहौर से 7000 कनाल और इत्तफाक फाउंड्री से 240 कनाल अराजी वागुजार कराई गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का भी पता लगाया। गरीबाबाद कराची में रेलवे की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। गरीबाबाद से लियाकताबाद जाने वाले ट्रैक की पटरी से तजावुजात हटाई जा रही हैं। खोड़ी गार्डन, प्लास्टिक मार्केट और डेंसो हॉल में चबूतरे गिरा दिए गए। मुतादिद पथारे और ठेले जब्त कर लिए गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में सिंध फूड अथॉरिटी का 2 फैक्ट्रीज पर छापा। नाकिस केचप, मायोनीज और अचार बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। लाहौर में 2 मीट पॉइंट से 2500 किलो मुजरे सहित गोश्त बरामद। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दोनों पॉइंट्स को सील कर दिया। मुल्क में सर्दी बढ़ गई। कालाम सबसे सर्द इलाका, दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा, स्तौर, मालम जब्बा, हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। कराची में भी सर्दी बढ़ेगी। आज तेज हवाएं चलने का इम्कान है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.